नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट के बारे में। हम लोग इस बारे में 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। आज हम लोग शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक तो अपने को पढ़ना है जैनों के त्योहार, एक तो अपने को पढ़ने हैं किसके त्योहार बताओ भाई, जैनों के त्योहार पढ़ने हैं, जैन समाज के त्योहार आपको पढ़ने हैं। ठीक बात है यहां तक भाई। तो देखो जैन समाज के त्योहार पढ़ते हैं। जैन समाज के अंदर अपने को यह ध्यान रखना है कि जैन समाज जो है उसका सबसे पवित्र महीना, जैन समाज का सबसे पवित्र जो महीना है, जैन समाज का सबसे पवित्र जो महीना है वो महीना है बच्चों भाद्रपद। कौन सा महीना बताओ? भाद्रपद महीना। जैन समाज का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? भाद्रपद। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो उसमें त्योहार कौन कौन से। एक तो बच्चों जैन समाज के अंदर एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं रोट तीज, जिसको बोलते हैं रोट तीज, बोलते हैं रोट तीज। इसके अलावा एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं सुगंध दशमी, सुगंध दशमी बोलते हैं। रोट तीज है, एक सुगंध दशमी है। और ध्यान रखना उसके अलावा एक त्योहार आता है जिसको बोलते हैं पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व बोलते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। 3 त्योहार याद करना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है महावीर जयंती, महावीर जयंती। ये 4 त्योहार कम से कम आपको याद करने ही होना है। ठीक बात है यहां तक भाई। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि महीना कौन सा है, सबसे पवित्र भाद्रपद है। अब बच्चों अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है 2 घंटे 18 मिनट का जो वीडियो डाला हो मैराथन क्लास, वो जरूर देखना। ध्यान रखना एक बार में देखते ही आपको याद हो जाएगा। अब देखो मैं उस वीडियो में अगर आप देखा होगा तो हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक तरफ कौन सा पक्ष होता है भाई? एक तरफ होता है कृष्ण पक्ष होता है, और उसके सामने होता है कौन सा पक्ष बताओ? शुक्ल पक्ष होता है। क्लियर है मेरी बात भाई? अब देखो ये जो रोट तीज है वो भाद्रपद की कृष्ण की भाद्रपद की शुक्ल की जो तृतीया है उस तृतीया को बोलते हैं रोट तीज। भाद्रपद की शुक्ल की तृतीया जो है इस तृतीया का बोलते हैं बताओ भाई? रोट तीज बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? उसके अलावा आता है सुगंध दशमी। तो भाद्रपद की शुक्ल की दशमी, तीज को रोट तीज और दशमी को क्या बताओ भाई? सुगंध दशमी। दशमी को क्या बताओ भाई? सुगंध दशमी आती है। तो तीज को रोट तीज और सुगंध दशमी। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बचा कौन सा बताओ? पर्युषण पर्व। ये थोड़ा सा टफ है। टफ कैसे, मेरी बात समझना, ध्यान रखना। इससे जाने से पहले ये बताता हूं मैं आपको। ये आती है बच्चों महावीर जयंती जो है ये आती है चैत्र में, चैत्र महीना। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तेरस यानी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। वापस देख लो प्रश्न कैसे आएगा। रोट तीज का संबंध किससे है? भाद्रपद से। रोट तीज बता दिया भाद्रपद शुक्ल की तृतीया, ये बता दिया भाद्रपद शुक्ल की दशमी को सुगंध दशमी कहते हैं। महावीर जयंती चैत्र की शुक्ल की तेरसवां। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? अब देखो जो पर्युषण पर्व है वो उसका थोड़ा सा फंडा है। क्या फंडा है देखना। ये पर्युषण पर्व जो है ये बच्चों श्वेतांबर, ये ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पर्युषण पर्व श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन समाज के 2 भाग हैं, आपको पता होगा। इसका बच्चों संधि विच्छेद होगा श्वेत धन अंबर, श्वेत धन अंबर। और श्वेत धन अंबर जो है, श्वेत माने सफेद और अंबर वस्त्र, मुकुल, पट्ट, ये सब जो है उसके कपड़ों के प्रवाची हैं। तो श्वेत वस्त्र यानी वे लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो कहलाते हैं श्वेतांबर। और दिगंबर वे लोग दिक धनंबर, इसका होगा दिक धनंबर। दिक मतलब दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र, यानी ये लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, यानी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। जैन समाज के लोग श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों बटे होते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? अब ये जो श्वेतांबर लोग है, सुनना, ये जो पर्युषण पर्व है इस पर्युषण पर्व को क्षमा पर्व के नाम से जानते हैं। क्षमा पर्व। इस पर्युषण पर्व को पर्वाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। पर्युषण पर्व को क्षमा पर्व और पर्वाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो अलग अलग मनाते, मैंने कहा अब कब मनाते सुनना।
श्वेतांबर वाले बच्चों शुरू करते हैं, श्वेतांबर वाले शुरू करते हैं भाद्रपद की कृष्ण की बारस को। भाद्रपद की कृष्ण की जो बारस होती है, इस बारस को ध्यान रखना, इस बारस को अगर आपने वीडियो पहले का देखा होगा तो ये जो बारस है वो बारस है आपकी बच बारस। कौन सी बारस है बताओ? बच बारस। तो श्वेतांबर के लोग जो है बच बारस से शुरू करते हैं और चलता है इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। यानी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूं? भाद्रपद की कृष्ण की बारस यानी बच बारस। ये लोग जो है इनका चलता है बच बारस से लेकर के भाद्रपद की शुक्ल की कब तक बताओ भाई? पंचमी तक इनका ये त्योहार चलता है। कौन सा बताओ? पर्युषण पर्व। ठीक है ना? मेरी बात थोड़ा टफ है, समझना है आपको। भाद्रपद की कृष्ण की बारस से लेकर भाद्रपद की शुक्ल की पंचमी तक जो है ये चलता है आपका श्वेतांबर में पर्युषण पर्व। ठीक है ना मेरी बात? अब दिगंबर में कब आता है? तो दिगंबर में आता है, दिगंबर में कब आता है? तो ये आता है आपके, यानी यहां से शुरू वहां से खत्म, भाद्रपद की शुक्ल की पंचमी से स्टार्ट होता है। भाद्रपद की शुक्ल की पंचमी से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर के चलता है चतुर्दशी तक, 14 तक चलता है। तो यानी भाद्रपद की शुक्ल की चतुर्दशी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है? इनका शुरू होता है बच बारस से लेकर के भाद्रपद शुक्ल की पंचमी तक। इनका शुरू होता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक। ठीक बात है यहां तक भाई? ये दोनों लोग श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के दोनों अंतिम दिन, पर्युषण पर्व जो है उसके अंतिम दिन क्षमा मांगते हैं। अंतिम दिन दोनों इसके अंतिम दिन क्या मांगते हैं बताओ? क्षमा मांगते हैं, क्षमा। इसीलिए इस त्योहार को क्षमा पर्व के नाम से जाना जाता है। दोनों जो है क्षमा मांगते हैं, इसलिए इस त्योहार को क्षमा पर्व के नाम जानते हैं। और ध्यान रखना, सभी त्योहारों में ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए इसको पर्वाधिराज के नाम से भी जानते हैं। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात में? यहां तक क्षमा मांगते इसलिए क्षमा पर्व, और इंपॉर्टेंट इसलिए पर्वाधिराज के नाम से भी जानते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो पर्युषण पर्व है उसके अंतिम दिन क्षमा मांगते हैं। ठीक है? इनका खत्म कब हुआ? शुक्ल पंचमी को हुआ। इनका कब खत्म हुआ? चतुर्दशी खत्म हुआ भाद्रपद की। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थ खत्म हुआ। खत्म होने के अगले दिन, अगले से अगले दिन, यानी भाद्रपद खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों अश्विन। अश्विन की कृष्ण की एकम। अगले से अगले दिन यानी कृष्ण की, अश्विन की कृष्ण की एकम, जब हम लोग श्राद्ध बना रहे होते हैं उस समय ध्यान रखना, अश्विन कृष्ण की एकम जो है उस दिन क्या होता है? उस दिन ध्यान रखना, उस दिन क्या होता है? उस दिन जो है दिगंबर समाज के लोग एक त्योहार मनाते हैं और इस त्योहार को बोलते हैं बच्चों पड़वा ढोक। पड़वा ढोक मतलब ढोक देते हैं ये लोग, दंडवत प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो ये जो पड़वा ढोक है वो खाली और खाली किसका है? दिगंबर का। और वो किस दिन होता है? वो होता है अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को होता है। अश्विन महीना, कृष्ण पक्ष, और क्या बताओ भाई? एकम। बोलो क्लियर है क्या? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पवित्र महीना भाद्रपद, भाद्रपद की शुक्ल की तीज रोड तीज, भाद्रपद की शुक्ल की दशमी सुगंध दशमी, पर्युषण पर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ये आपको याद करना है। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, आपको समझ में आएगा। चले आगे भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखना उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिखों के त्योहार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिखों के त्योहार। उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे बताओ? सिखों के त्योहार की बात करें। ठीक बात है यहां तक भाई? अब देखो, ये जो सिखों का त्योहार है, सिखों के त्योहार की बात करते हैं। तो सिखों का त्योहार है, उस त्योहार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सिखों में सबसे पहले जो है गुरु है, उनका गुरु नानक जयंती। एक तो त्योहार अपने को पढ़ना है गुरु नानक जयंती। ठीक है? एक 10वें गुरु, ये पहले गुरु हैं, एक है 10वें गुरु। सिखों में पहले गुरु कौन है? गुरु नानक जी हैं। 10वें गुरु हैं बच्चों गुरु गोविंद सिंह। कौन है बताओ भाई? गुरु गोविंद सिंह है। और गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु हैं बताओ? 10वें गुरु है। ठीक है मेरी बात भाई? तो एक तो इनका जयंती याद करना आपको। और गुरु नानक जयंती जो है वो बच्चों आती है कार्तिक पूर्णिमा में आती है। कब आती है बताओ? कार्तिक पूर्णिमा में आती है।
मैंने उस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा और भी बहुत सारे त्योहार बताए हैं, आप अगर जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को आती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में दो गुरुद्वारे बड़े फेमस हैं। राजस्थान के संदर्भ में दो गुरुद्वारे बड़े फेमस हैं। एक तो है बच्चों साहवा चूरू। साहवा कौन सा बताओ? चूरू वाला है। और एक गुरुद्वारा फेमस है आपका बुड्ढा जोड़। ध्यान रखना, एक कौन सा प्रसिद्ध बताओ? बुड्ढा जोड़। और जो बुड्ढा जोड़ है वो आता है आपका कौन से बताओ भाई? गंगानगर। तो एक तो आ गया साहवा चूरू में, दूसरा बुड्ढा जोड़ गंगा में। ये जो बुड्ढा जोड़ है ये बच्चों पड़ता है डाबला गांव में। ये पड़ता है डाबला गांव में, रायसी नगर में। डाबला गांव रायसी नगर में ये पड़ता है। राजस्थान में ये दो सिखों के बड़े गुरुद्वारे हैं जो आपको याद करने हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? पहले गुरु कौन? गुरु नानक जी। उनकी कब जयंती है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान में कितने गुरुद्वारे? दो गुरुद्वारे। पहला कौन सा? सावाचूर। दूसरा कौन सा? बुड्ढा जोड़। बोलो क्लियर है क्या? अब आता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है बच्चों पोष महीने में। पो जो महीना होता है पो महीने में आती है। शुक्ल की सप्तमी को आती है। शुक्ल की सप्तमी को जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिखों के अंतिम गुरु थे। कितने गुरु थे बताओ? 10वें गुरु थे। और कौन से गुरु थे बताओ? अंतिम गुरु थे। उसके बाद से गुरु नहीं बने। उसके बाद से गुरु नहीं बने हैं। और ध्यान रखना, गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है उसी को गुरु बना दिया गया है। उसके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं बना। गुरु ग्रंथ जो साहिब किताब है उसी को गुरु बना दिया गया, उसी को गुरु मान लिया गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ध्यान रखना, इसी गुरु गोविंद सिंह जी ने, इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को, गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने, ध्यान रखना, स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? को बता सकता है आप में से? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भाई? ध्यान रखना, इन्होंने स्थापना की थी खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। 13 अप्रैल 1699 की थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 13 अप्रैल को बच्चों मनाया जाता है बैसाखी। ध्यान रखना, इसीलिए 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। यहां तक बोलो, समझ में आ गई क्या मेरी बात? 13 अप्रैल 1699 को स्थापना हुई थी खालसा पंथ की, और इसीलिए जो है बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ठीक बात है यहां तक? और ध्यान रखना, इसी 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखना, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी इसी दिन हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो भी इस 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना मेरी बात यहां तक भाई? तो एक तो ये याद करना है, दूसरा ये याद करना है। दो घटना इंपॉर्टेंट है 13 अप्रैल की। ठीक बात है? एक तो गुरु नानक जयंती हो गया, गुरु गोविंद सिंह जयंती हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक आता है 13 जनवरी। और जो 13 जनवरी है वो बच्चों त्योहार आता है लोहड़ी का त्योहार आता है। किसका त्योहार है? लोहड़ी का त्योहार आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बात करी है हम लोगों ने बात करी है सिख समाज की। और इससे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया था भाई? कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, काम चल रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को बताएं। साथियों, विद्या की देवी की ऐसी बात है कि जितनी बढ़ाओगे उतनी ये बढ़ेगी, जितनी बांटोगे उतनी ये बढ़ेगी। इसलिए आपको जो है समझना चाहिए और आपको हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको 1% भी इससे हेल्प मिली है तो आप इसे शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है? आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगली बार।